हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल बी स्टॉक प्रो में स्वागत है। मैंने कल 2 वीडियोस अपलोड किए थे। एक निफ्टी के बारे में किया था और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में किया था। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि अब कोई जॉब करते हैं और 9 to 5 दे आर बिजी एंड दे कैन नॉट, मतलब हर मिनट बैठ के नहीं देख सकते। एंड 100% इट गिव्स गुड रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो आता है 15% इज सपोज टू बी अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। 12, 13, 14, 15 इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड होगा तो आपको 15% मिल जाएगा रिटर्न। बट जो हमने कल मेथड देखा था विच इज़ इन्वेस्टिंग बाय बेसिंग इट ऑन द टेक्निकल्स, एंट्री एंड एग्जिट। सो एज इट इज़ वी कीप हियरिंग ना, आप कभी भी कोई भी चैनल खोलते हैं, अगर इसका बिजनेस का चैनल खोलते हैं तो उसमें ये सुनने को मिलता है कि ये स्टॉक 200 EMA से ऊपर है तो इसको बाय, स्ट्रॉन्ग है इसको बाय कर लेना चाहिए। दैट इज़ फाइन, बट कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार एक स्टॉक अप ट्रेंड में होता है लगातार और हम कहाँ पे उसमें एंट्री करें, ऑल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उसको हम खरीदना चाहते हैं बट वो कहाँ पे एंट्री करें उसके लिए जो है हमको टेक्निकल एनालिसिस करनी है। सो आई विल शो यू। आज देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। सो निफ्टी आज है 1 फरवरी और निफ्टी हमारे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, आई मेक इट लिटिल बिगर। ये देखिए यहाँ पे आपने देखा ये एक लॉन्ग टेल बना के निफ्टी पहले नीचे गई और एक लॉन्ग टेल बना के इसने रिकवरी की है ना। सो लेट्स सी क्या इसका स्टेटस है। मे बी इट इज़ प्लानिंग टू गो अप एंड 200 ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है ये नीचे आएगी तो अनदर 40 पॉइंट्स आएगी, 40 और 30-35 पॉइंट्स आएगी। उसके बाद आई थिंक ये 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगी। ये मेरा अपना एजम्पशन है, बट मे बी और मे नॉट बी, जब हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। तो आज मैंने आपके लिए एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, उसका है नाम गणेश हाउसिंग। ये गणेश हाउसिंग का ग्राफ है एंड दिस इज 15 मिनट्स। सो जो मैं बात करूंगी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डे ट्रेडिंग, है ना, इसमें एटलीस्ट इक्विटीज में। तो अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको मैंने जो बताया था कि ये RSI में जो है 60 को क्रॉस कर रहा है। ये 5 मिनट्स का ग्राफ है। और ये MACD नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे ये ब्लू लाइन हमारी 200 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ही है सब कुछ। ऑल दो यहाँ पे अब देखिए आपको कुछ ऐसा लगता है कि डाइवर्जेंस के साथ क्रॉस होने वाला है, बट इट इज़ नॉट द टाइम टू सेल, क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा मैं इसको और बड़ा करूँगी तो ये फिर से ऊपर जाने के उसमें है और RSI जो है वो 60 के ऊपर है। सो ये सब देखते हुए अभी हम इसको, अब हमको इन्वेस्ट करना है तो हम जाते हैं 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे देखते हैं। पता नहीं क्यों आज मेरा मे बी इंटरनेट इज स्लो और समथिंग, इसमें 200 मूविंग एवरेज को दिखा नहीं रहा है। दिखाने में थोड़ा सा समय लगा रहा है। तो 5 मूविंग एवरेज में तो इसमें दिखा रहा था, 5 मिनट्स में तो दिखा रहा है, बट 15 में ये पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है, डाउनलोड नहीं कर रहा है। और अगर आप देखेंगे 1 डे में हम इन्वेस्ट करेंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 1 डे। आप देखिए यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज इज अबाउट टू क्रॉस, ठीक है, और 50 अभी यहाँ पे है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आते आते क्रॉस होगी। इट विल टेक सम टाइम एंड दिस इज आज देखिए इसने कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनाई है। ऑल्दो निफ्टी आप ये देखिए वो 0.1% नीचे है, but this Ganesh housing is in positive, means the stock is in strong upward momentum, and it's a good time to buy if you want to buy, and it is about 80 rupees। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए। देखिए इसको हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ये ऊपर से लगा के आए 144, फिर इसकी एक पीक बनी है 115 पे और 2 जगह इसने रेजिस्टेंस लिया है 94 पे, ठीक है।
अगर हम इसको 80 के आसपास लेते हैं, 80 या 81 के आसपास लेते हैं, तो हमें डेफिनेटली 90 तक तो ये जरूर लेके जाएगा, 93 तक तो ये पक्का लेके जाएगा। और अगर ये 93 को क्रॉस कर जाता है, 93, 94 को क्रॉस कर जाता है या 95 को क्रॉस कर जाता है, तो डेफिनेटली ये आपको लेके जाएगा 114 पे। और जिस हिसाब से ये आज चला है, आज इसकी ये देखिए सॉलिड कैंडल, मुझे लगता है कि ये विद इन 2-3 डेज ये आपको 80 से आपको ये 90 कर देगा, ठीक है, विच इज़ गुड अबाउट 10 to 15%, मतलब 90 और 95 तक ले जाएगा, विच इज़ अबाउट गुड 15% और 20% प्रॉफिट. So I believe it's a very strong graph which you can look into. See, यहाँ पे देखिए आप, जब इसने पहले क्रॉस किया था, जब पहले क्रॉस हुआ था, देखिए कहाँ से कहाँ तक गया था, 43 से गया था ये 144, फिर इसने डाउनवर्ड में क्रॉस किया और फिर रेजिस्टेंस लिया या 200 से, 100 से नीचे आया ये 58 तक, राइट. यहाँ पे इट्स अ गुड टाइम टू सेल. फिर भी ये यहाँ पे भी 200 एवरेज नहीं क्रॉस किया, नहीं किया. सो this is one stock that I have identified for today. If you are interested, you can decide about yourself. You know, you want to buy, you don't want to buy, your choice. But 100 shares will come for about 8,000 rupees. और आज अगर आप 8,000 rupees इन्वेस्ट करते हैं तो आपको within 10-15 days it will become 9,000 rupees. And I believe it's a very, very good profit. And your base income, base investment will be safe. So let me give you another share today which I have identified. I'll, in my next share, if you really like it, please tell me. I'll tell you how to identify, right? I have simplified the whole process. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि शेयर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ये है मिर्जा इंटरनेशनल का ग्राफ. ये 1 डे है. I'll show you before that 5 minutes में क्या हो रहा है. 5 minutes में ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है और it has taken a big डाइवर्जेंस के साथ ऊपर गई है और यहाँ पे भी 60 RSI से ऊपर है. अब हम चलते हैं 15 मिनट के ग्राफ में, देखते हैं 15 मिनट में क्या है. 15 मिनट में आई डोंट नो, वंस अगेन मेरा, हाँ, इट इज़ अबव 200 मूविंग एवरेज फिर से. और अभी देयर इज नो साइन ऑफ MACD क्रॉसिंग फ्रॉम ऊपर से नीचे, ठीक है, एंड इट इज इन द 60 RSI जोन. नाउ वी कम टू द 1 डे. 1 डे में अगेन अगर आप देखेंगे, अभी मेरा 200 मूविंग एवरेज नहीं दिखा रहा है, but I think it has just crossed 200. It is just crossed 200 moving average. 10 मूविंग एवरेज ने तो पहले ही क्रॉस कर लिए और 10 मूविंग एवरेज फिर से इस पे सपोर्ट ले रही है और स्लोली ये भी इसको क्रॉस कर जाएगी होपफुली. बट वी विल वेट. हमने जो डिसाइड किया था कि हम कोई भी चीज़ अज्यूम नहीं करेंगे, हम होने का वेट करेंगे. तो आप, मुझे लगता है 1 या 2 दिन और वेट करिए एंड आप आराम से मिर्जा इंटरनेशनल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और आप देखिए, जब पिछली बार इसने क्रॉस किया था, आई शो यू, यहाँ देखिए, जब इसने क्रॉस किया था इस जगह पे 21 से लेके इसका प्राइस गया था 140 तक, 7 टाइम्स रिटर्न, ठीक है. और इस बार जब इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया तो 110 से ये आया था नीचे 70 तक. अब इट इज़ एन अप ट्रेंड. और आप इसका देख सकते हैं कि RSI फिर से 60 को क्रॉस करने के लिए वापस है. यहाँ से देखिए सपोर्ट, ये 48 से सपोर्ट लेके RSI वापस चली गई है और इवन ये जो MACD है ये भी वापस जाने की तैयारी में है. सो प्लीज वॉच इट फॉर 2-3 days एंड इफ यू फील गुड अबाउट इट, इफ यू फील दैट यू नीड टू इन्वेस्ट, यू कैन टेक अ कॉल. बट आई रियली वांट कि आप लोग more than Nifty, you should start identifying the graphs of good stocks and start investing in them. तो उससे क्या होगा कि आप अगर अच्छे से स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी. सो आप देखिए, अगर आपका एक महीने में 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 20% में इनकम होती है तो इट इज़ गुड 20,000 रुपीज़. अगर आपने 5 लाख रुपए कर रखे हैं तो आपको 1 लाख रुपए की
इनकम जनरेट हो जाएगी। बट द थिंग इज कि आपको अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आज मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमने करा है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आपको पता लगेगा कि स्टॉक्स की क्या स्टेटस है और उनके फंडामेंटल्स क्या है और कैसे फंडामेंटल्स को एनालाइज करना चाहिए। सो with this I'll sign off. If you like my videos, please press the like button and subscribe my channel and please write your comments. अगर मुझे कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।